हेलो स्टूडेंट, थर्ड लेक्चर में आज हम वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्री कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दो लेक्चर में हमने वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्री कंडीशन मतलब ऐसे फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा निकाले थे जिसमें बाउंड्री कंडीशन फिक्स था। तो इसके तहत हमने दो टाइप का प्रॉब्लम देखे थे। पहला फंक्शनल विथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरा प्रॉब्लम था फंक्शनल विथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और तीसरा प्रॉब्लम था आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि ऐसे फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे जिसकी बाउंड्री कंडीशन मूविंग है मतलब वेरिएबल है, मतलब मूव करता है। तो हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, लोअर और अपर। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस अराइज होंगे, तीन केसेस अराइज होंगे। कंसीडर द फंक्शनल जो होता है स्टैंडर्ड आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 एफ एक्स वाई वाई डेज डी एक्स। तो क्या क्या होता है यहाँ पे, बाउंड्रीज क्या क्या है। पहला बाउंड्री है लोअर बाउंड्री x1 y1 और अपर बाउंड्री क्या है x2 y2। हमने क्या बताया है कि बाउंड्री मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है मतलब वेरिएबल है। तो या तो x1 y1 फिक्स्ड है और x2 y2 मूव कर रहा है, या x2 y2 फिक्स्ड है और x1 y1 मूव कर रहा है, या फिर दोनों, मतलब x1 y1 दोनों क्या कर रहा है, बाउंड्री मूव कर रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। मूव कर रहा है मतलब वेरिएबल है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शनल हैं उसका हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, मतलब एस्ट्रमल निकालना है। तो सेम चीज़ें हैं, वही है फिक्स, जैसे प्रोसीजर हम फिक्स बाउंड्री कंडीशन के लिए करते थे वैसे सेम करना है, बट यहाँ पे यूलर इक्वेशन बदल जाएगा। तो यूलर इक्वेशन थोड़ा बदल जाएगा। यूलर इक्वेशन क्या होगा इस केस में, हमारे पास यूलर इक्वेशन होगा एफ वाई माइनस एफ वाई वाई डेस माइनस एफ वाई वाई डेस इंटू वाई डेस माइनस एफ वाई डेस इंटू वाई डबल डेस जीरो, ठीक है। तो मूविंग बाउंड्री कंडीशन के लिए यूलर कंडीशन ये, यूलर इक्वेशन ये लेना है। और यहाँ पे ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि हमारे पास दो बाउंड्रीज होते हैं, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। तो हमने यहाँ पे हमको दो केसेस जहाँ पे अराइज होगा, दोनों बाउंड्री में से कोई एक बाउंड्री फिक्स्ड है और दूसरा मूविंग है, या दूसरे केस में क्या है, दोनों बाउंड्री मूविंग है। तो आगे चल के हम दोनों के लिए अलग अलग, दोनों केस के लिए हम अलग अलग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। तो यूलर इक्वेशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे, उसके बाद ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन भी हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन होगा कि पहला केस क्या है कि बाउंड्री, एक बाउंड्री पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा मूविंग है। तो हम क्या मान रहे हैं कि बाउंड्री पॉइंट x2 y2 मूव कर रहा है। तो मूव करेगा मतलब अलोंग कर्व में मूव करेगा, ऐसा किसी कर्व में मूव करेगा। तो उसके लिए ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या लेंगे, एफ मतलब फंक्शनल का एफ है, एफ माइनस वाई डेस एफ माइनस फाई डेस माइनस वाई डेस इंटू एफ वाई डेस, ठीक है। यहाँ पे फाई क्या है, ऐसा फंक्शनल है, ऐसा कर्व है जिसपे x2 y2 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लेंगे, ठीक है। किसके लिए, अगर केवल एक बाउंड्री मूव कर रहा है, दूसरा बाउंड्री फिक्स्ड है। अगर दोनों बाउंड्री, केस टू, ये बोथ बाउंड्री मतलब दोनों बाउंड्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, x1 y1 और x2 y2 किसी कर्व के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आप लेंगे। पहला लेंगे कि f प्लस फाई डेस माइनस वाई डेस एफ वाई डेस, ठीक है, एट x इक्वल टू x2
इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लेंगे, एफ प्लस साई डेज माइनस वाई डेज एफ वाई डेज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो कंडीशन है, कंडीशन 1 जो है वो क्या है कि x2 y2 मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाई क्या है कि फंक्शन है जिस पे सॉरी फाई क्या है, ऐसा कर्व है जिस पे x2 y2 बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में साई ऐसा कर्व है जिस पे x1 और y1 बिलोंग कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो आप लेट अस सी वन एग्जांपल। ठीक है, तो मूविंग बाउंड्री कंडीशन में आपको समझ में आ गया, फंक्शनल दिया रहेगा, फंक्शनल का एफ निकालेंगे, एफ निकालने के बाद यूलर इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई कराएंगे, साथ में ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लेना है। अगर एक बाउंड्री कंडीशन एक ही बाउंड्री अगर मूव कर रहा है, दूसरा बाउंड्री फिक्स्ड है, तो एक ही ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लेना है। अगर दोनों बाउंड्री मूव कर रहा है तो दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आपको लेना है। तो पहला हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों बाउंड्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। राइट, तो मतलब ये दो कर्व है, एक पैराबोला है और दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। पहला कर्व क्या है, पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो किस में सिमेट्री है, वाई एक्सिस में सिमेट्री है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्या है दूसरा स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया दोनों को। ठीक है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए ले लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 y1, और कर्व में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पॉइंट बी ले लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। मतलब हमको डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी। ये जो डिस्टेंस है जो ए बी, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये डायग्राम है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देख रही है, हाँ, ए जो है बाउंड्री कंडीशंस क्या है, x1 y1 है, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, x2 y2 है। तो दोनों बाउंड्री कंडीशन मूव कर रहा है, देख रहा है ये x1 y1 किस कर्व में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में यू मूव कर रहा है, और x2 y2, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री बी x2 y2 किस में मूव कर रहा है, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो दोनों बाउंड्री क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है। तो इस मूविंग बाउंड्री कंडीशन के अंतर्गत दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, जानते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये तो डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी के फार्मूला से स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फार्मूला है। तो इसमें कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू कंडीशन पॉइंट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए क्या है, किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 में, और बी किस में मूव कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा फंक्शनल आई। इसका क्या निकालना है आपको, एस्ट्रामल, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है, अंडर द मूविंग बाउंड्री कंडीशन। तो हम चलिए यहाँ पे हम देखें, मूव कर रहा है क्या है, पॉइंट बी किस पे मूव कर रहा है, पैराबोला पे। ठीक है, तो हमने पैराबोला को क्या ले लिया, फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
और स्ट्रेट लाइन को क्या ले लिए, साई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, ठीक। अब देखिए एफ स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फंक्शनल से कंपेयर करेंगे तो f इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर पावर 1/2। अब हमने क्या है, फंक्शनल है, मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट करना है, तो यूलर कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो यूलर कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। चलिए, तो एफ ऑफ वाई, सॉरी, एफ आपको मिल गया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई जीरो होगा, क्योंकि एफ वाई आई नहीं है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एफ वाई है, एफ वाई वाई डेज भी जीरो होगा क्योंकि एफ वाई है, एफ वाई जीरो है तो वाई, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब एफ का वाई डेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर पावर 1/2, तो n इंटू एन माइनस 1 फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर पावर 1/2, फिर वाई डेज का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 वाई डेज, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई डेज क्या हो जाएगा, वाई डेज अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसको फिर वाई डेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे डी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाएंगे, अंश और हर वाला, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक माइनस हर गुणित अंश का अवकल गुणांक, ऐसा वाला और ठीक है। तब ये फार्मूला लगाएंगे हर का स्क्वायर वाला, तो अंश और हर वाला फार्मूला लगा के इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई डेस स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये सब वैल्यू को किस में रखेंगे, यूलर इक्वेशन एफ ऑफ वाई माइनस एफ वाई वाई डेस माइनस एफ वाई वाई डेस इंटू वाई डेस माइनस एफ वाई डेस इंटू वाई डबल डेस इक्वल टू ज़ीरो। ये यूलर इक्वेशन, इसमें वैल्यू रखेंगे, एफ वाई जीरो है, एफ वाई वाई डेस भी जीरो है, ठीक है, और एफ वाई वाई डेस इंटू वाई डेस ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एफ वाई डेस का वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस वाई डेस स्क्वायर होल पावर 3/2 और वाई डबल डेस इक्वल टू ज़ीरो। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो सब जीरो है, माइनस को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई डेस स्क्वायर होल पावर 3/2 वाई डबल डेस इज इक्वल टू जीरो, तो 1/1 प्लस वाई डेस स्क्वायर होल पावर 3/2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमको क्या मिल जाएगा, वाई डबल डेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दो बार डिफ्रेंशिएशन है, वाई डबल डेस इक्वल टू जीरो, तो वाई का वैल्यू निकालना है तो दो बार हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/1 इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/1 इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डबल डेस है तो वाई डेस हो जाएगा, और राइट साइड क्या हो जाएगा, जीरो है तो केवल कांस्टेंट जुड़ेगा, तो वाई डेस इज इक्वल टू क्या मिल गया, C1। अब फिर एक बार इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डेस का वाई हो जाएगा, और C1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो C1x प्लस C2 इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये आपका क्या है, लाइन है, मतलब दोनों के बीच का क्या है, एक डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन मतलब ए बी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू C1x प्लस C2x, यहाँ पे हम C1 और C2 का वैल्यू आगे बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए C1 यहाँ पे, सॉरी, दो पॉइंट हैं, डायग्राम में देखेंगे तो दो पॉइंट हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दोनों किस में लाई करेगा, ए बी में लाई करेगा, डायग्राम में देखिए ए बी में लाई करेगा। ठीक है, तो दोनों ए बी में लाई करेगा मतलब y को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1x1 प्लस C2, और y2 क्या हो जाएगा, C2x2 प्लस C2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2।
अब देख रहे हो कि यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे ए जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है और बी जो है वो पैराबोला में लाई कर रहा है। मतलब दोनों पॉइंट क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए मतलब x1 y1 स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा और x2 y2 पॉइंट x2 y2 पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, आप क्या मिल जाएगा, सेटिस्फाई करवाएंगे तो y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 5 और y2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो इसको हम 3 और 4 दिए इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब हमने तो यूलर इक्वेशन सेटिस्फाई करा दिया। अब ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे दो आपके पास बाउंड्री मतलब दो मूविंग बाउंड्री है, तो दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आपको लेना है। पहला ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या लेंगे, एफ प्लस 5 डेज माइनस वाई डेज इंटू एफ वाई डेज एट एक्स इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या लेंगे कंडीशन, एफ प्लस साई डेज माइनस वाई डेज एफ वाई डेज एट एक्स इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या है, हमने क्या लिया है, फाई इक्वल टू क्या लिया है, एक्स स्क्वेयर। तो फाई डेज एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x और साई एक्स इक्वल टू क्या लिया है, एक्स माइनस 5 ना। तो क्या हो जाएगा, उनका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू हम इस दोनों इक्वेशन में ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में हम रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एफ का वैल्यू। ठीक है, एफ का वैल्यू क्या है, √1 प्लस वाई डेज स्क्वायर। ठीक है, और 5 डेज एक्स क्या है 2x। हाँ, वाई डेज को वाई डेज ही रखने देते हैं। और एफ वाई डेज का वैल्यू क्या है, वाई डेज अपन √1 प्लस वाई डेज स्क्वायर। ओके, इसी तरह से दूसरे वाले कंडीशन में हम रखते हैं सेम। तो साई डेज का वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस वाई डेज। और एफ वाई डेज का वैल्यू क्या है, वाई डेज अपन √1 प्लस वाई डेज स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। बट हमने निकाला है वाई डेज इज इक्वल टू सी, वाई डेज इक्वल टू सी निकाला है। तो वाई डेज इक्वल टू वाई डेज इक्वल टू C1। तो ये वाई डेज इक्वल टू C1 आप इस इक्वेशन में रखेंगे, एबव इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस 2x2, क्योंकि x इक्वल टू x2 है पहले वाले में ट्रांसवर्सलिटी में, तो x इक्वल टू x2 रखेंगे। ठीक है, और इंटू C1 √1 प्लस C1 स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख दिए। उसी तरह से दूसरे वाले ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में क्या हो जाएगा, √1 प्लस C1 स्क्वायर और 1 माइनस वाई डेज है, तो C1 इंटू C1 अपन √1 प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5, इसको हम 5 मानते हैं और इसको 6 मानते हैं। ठीक, ओके, ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट घटा दीजिए, तो ये पहला वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सी पहला वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले पार्ट में 2x1 माइनस C1 माइनस 1 प्लस C2। तो यहाँ पे इंटू C1 अपन √1 प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, और C1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2x2 माइनस 1 इंटू C1 अपन √1 प्लस C स्क्वायर। तो ये C1 अपन √1 प्लस C1 स्क्वायर तो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा, 2x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 इक्वल टू क्या मिल गया, हाफ 1/2। तो एक वैल्यू मिल गया आपको x2 इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, x2 इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 5 में आप पुट करेंगे। इक्वेशन 5 क्या है आपके पास, इक्वेशन 5 क्या है आपके पास, √1 प्लस, ये देखिए ये √1 प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इंटू
1 माइनस सी वन इंटू अंडर रूट 1 प्लस सी वन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे, 5 हो गया है, इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट दोनों होके कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी वन, अंदर ले जाओ ये सी वन को, माइनस सी वन स्क्वायर, तो सी वन स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और सी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो हमको दो वैल्यू मिल गया, x2 इज इक्वल टू 1/2 और c1 का वैल्यू क्या मिल गया, -1। अब क्या है, अब हमारे पास है y1 इक्वल टू क्या है, c1x2, ठीक है, एंड y1 इक्वल टू क्या है, x1 -5, ये पहले हम बता चुके हैं आपको। इसी तरह से y2 इज इक्वल टू क्या है, c1x2 प्लस c2 और y2 इज इक्वल टू क्या है, x2 स्क्वायर। तो इनका हम यूज़ करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए एक मिनट है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू को रखेंगे तो c1x1 प्लस c2 इज इक्वल टू x1 -5 और c2x2 प्लस c1x2 प्लस c2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो ये 7 और 8, ठीक है। ऊपर को सिंप्लीफाई करके y1 और y2 का वैल्यू रखेंगे तो 7 और 8 मिलेगा। 8 को लीजिए फ्रॉम 8, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 को ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 8 को लीजिए, इक्वेशन नंबर 8 में वैल्यू डाल दो, c1 वैल्यू निकालने हैं -1 और x2 का वैल्यू निकाले हैं 1/2, तो इनका वैल्यू हम रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/2 प्लस c2 इज इक्वल टू 4, सॉरी 1/4, x2 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, c2 ट्रांसफ़र कर दो, c2 को एक साइड रखो और बाकी को एक साइड ले जाओ, 1/4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो c2 का वैल्यू मिल गया 3/4, c1 का वैल्यू क्या मिला -1, c2 का वैल्यू क्या मिल गया 3/4। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में यूज़ करिए। 7 क्या है, c1x1 प्लस c2 इज इक्वल टू x1 -5, तो c1 -1 है, c2 आपने निकाला है 3/4, x1 -5, सिंप्लीफाई करो, x1 और x1 2x1 हो जाएगा और 3/4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 23/4 इज इक्वल टू 2x1, तो x1 इक्वल टू 23/8, ठीक है। तो सारे वैल्यू आपको मिल गया, c1 c2 भी मिल गया आपको, ठीक। तो c1 और c2 का वैल्यू आप इक्वेशन रखिए, किस में रखेंगे, y इक्वल टू c1x प्लस c2, ठीक है। ए और बी का लाइन, ए बी का इक्वेशन है वही, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1 का वैल्यू -1 रखेंगे तो -x प्लस c2 का वैल्यू 3/4, तो y इक्वल टू -x प्लस 3/4। तो ये, ठीक है, ये क्या है, लाइन है बिटवीन टू कर्व। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन वो क्या हो जाएगा, एल है। हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस फार्मूला से एल लिखे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एल इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई रेस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वाई रेस इक्वल टू क्या है, वाई रेस इक्वल टू c1 है और c1 का वैल्यू क्या है -1, तो वाई रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो वाई रेस का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट टू बाहर निकल जाएगा, फिर इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है 23/8 और माइनस लोअर लिमिट 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19√2/8। तो
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब लाइन में हमने एक पॉइंट लिया ए और पैराबोला में एक पॉइंट लिया बी, तो ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ ए बी, और उसका फार्मूला क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन का इक्वेशन ए बी का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3/2, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिला, एल इक्वल टू 19√2 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, और साथ में हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं आपने, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब वैल्यू आपको मिल गया है, x1 x2 भी मिल गया है, y1 y2 मिल गया है। सारे वैल्यू को इसमें डालेंगे तो x1 का वैल्यू क्या है 1/2, x2 का वैल्यू है 23/8 होल स्क्वायर, इसी तरह से y1 का वैल्यू है -17/8 और y2 का वैल्यू है -1/4 होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही सेम मिलेगा दोनों में, कि √2 इंटू 19/8। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फर्स्ट। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि मूविंग बाउंड्री कंडीशन है, मतलब फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा निकालें, यहाँ पे शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमा निकाले हैं, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस निकाले हैं, जिसमें दोनों बाउंड्री कंडीशन क्या है, मूविंग है। अब हमने आपको दो केस बताया था, एक में क्या होता था, एक बाउंड्री कंडीशन मूविंग है, दूसरा फिक्स्ड है, या दोनों बाउंड्री कंडीशन मूविंग है। तो पहले वाले एग्जांपल में दोनों मूविंग बाउंड्री कंडीशन है। अब इस एग्जांपल में हम आपको बताएंगे कि एक बाउंड्री कंडीशन फिक्स्ड है और दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, मूविंग है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इलिप्स 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 एंड द पॉइंट A 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब दो कर्व के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, मिनिमम दूरी, दो कर्व के बीच का मिनिमम दूरी निकालना है। एक कर्व एलिप्स है और दूसरा क्या है, पॉइंट है, मतलब ठीक है। तो फिक्स बाउंड्री है, एक फिक्स बाउंड्री है और दूसरा क्या है, मूविंग बाउंड्री है। ठीक, तो मूव किस में कर रहा है, यहाँ पे बाउंड्री किस में मूव कर रहा है, पैराबोला है, सॉरी इलिप्स में मूव कर रहा है, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 में। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं इसको। पहले एलिप्स बनाइए, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, ये एलिप्स है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में क्या है, इधर लेफ्ट साइड क्या है -3/30, राइट साइड क्या है 30, इधर लोअर में क्या है 0 - 2, अपर में क्या है 0 2। ठीक है, वाई एक्सिस में कटिंग, एक्स एक्सिस में कट कर रहा है -30 और 30 पे, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0 - 2 और 0 2 पे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है 1 0 जो फिक्स्ड है, एक बाउंड्री क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड है। और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा बाउंड्री किस पे मूव कर रहा है, एलिप्स पे। तो एलिप्स पे हम एक पॉइंट लेते हैं बी। ठीक है, और एक पॉइंट क्या ले रहे हैं 1 0, ये तो गिवन है। और एलिप्स से हमने पॉइंट क्या लिया बी, x2 y2। ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए और बी का बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना, मतलब ए बी क्या हो गया, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस स्ट्रेट लाइन मतलब पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो शॉर्टेस्ट हो, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है, बी मतलब x2 y2 किस में लाई कर रहा है, एलिप्स में, ये ध्यान रखिए, आगे चल के इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप के पास क्या दिया हुआ है कि हम एक
ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन के लिए हमको फाई एक्स ही होगा, तो यहाँ पे हम एक ही ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लेंगे और हम मानेंगे कि फाई वाई इक्वल टू ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मूव बाउंड्री कंडीशन मूव किस में कर रहा है, एलिप्स में कर रहा है, तो एलिप्स के जो इक्वेशन होगा y उसको हम क्या मानेंगे, फाई, ठीक है। तो फाई जो 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 को y के लिए सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/3 √9 माइनस x2 स्क्वायर, ओके, ये मिलेगा। अब शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको मालूम है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 √1 प्लस वाई डेस स्क्वायर dx, ठीक है। तो f क्या मिल जाएगा, √1 प्लस वाई डेस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूलर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लिखेंगे और सारे कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और वेरिएबल x1 और x2 का वैल्यू निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फार्मूला में इसको पुटअप करेंगे तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है। एफ वाई वाई डेस भी 0 होगा क्योंकि वो एफ वाई 0 है, फिर उसको वाई डेस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एफ वाई डेस क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर होल पावर 3/2। ये सारे वैल्यू आप यूलर इक्वेशन में डालेंगे तो वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए थे वैसे ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई डबल डेस 0 हो जाएगा। सेम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो c1 मिलेगा, दूसरे बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू c1x प्लस c2x, राइट। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे c1 और c2 क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है जिसके वैल्यू हम आगे निकालेंगे। तो एस्ट्रमल किस पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा, ये एस्ट्रमल है, एस्ट्रमल जो है वो स्ट्रेट लाइन 2 पे लाई करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। अब देख रहे हो कि डायग्राम से आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए 10 और पॉइंट बी x2 y2 किस में है, लाइन 2 में है। दोनों किसको बिलोंग करता है, लाइन 2 में बिलोंग करता है, मतलब लाइन 2 के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए 10 2 को भी सेटिस्फाई करेगा और बी भी इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो 10 पे है x इक्वल टू 1 रखिए और y इक्वल टू 0 रखिए इक्वेशन 2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करो तो c2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -c1, ठीक है। इसी तरह से b भी उसमें लाई कर रहा है, तो b का क्या वैल्यू है, x2 y2, तो y की जगह y2, x की जगह x2 रखो, तो y2 इज इक्वल टू c1 x2 प्लस c2 और c2 का वैल्यू क्या है, -c1 है, आपने निकाला है। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू c1 x2 माइनस c1, तो c1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू c1 इंटू x2 माइनस 1, राइट। तो इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब देखिए पॉइंट बी, डायग्राम में देखिए पॉइंट बी किस में लाई कर रहा है, एलिप्स में, एलिप्स मतलब 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 में। तो पॉइंट बी भी इनको क्या करेगा, एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या मिल जाएगा, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, राइट। अब यहाँ पे y2 का वैल्यू आपके पास है, y2 का वैल्यू क्या है आपका पास, निकाल चुके हैं, c1 x2 माइनस 1 है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4x² प्लस 9c1² इंटू x2 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लेते हैं ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन केवल
एक होगा, क्योंकि एक ही मूविंग बाउंड्री कंडीशन है तो एक ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लेना है। तो एक ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या लेंगे, एफ प्लस फाई डेज माइनस वाई डेज एफ वाई डेज एक्स इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो फाई का वैल्यू आपके पास क्या है, 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखिए, तो 5 डेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है तो 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो -2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, -2x सॉरी -2x अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब y1 डैश इज इक्वल टू क्या है, c1 है, तो यहाँ पे आपका y1 डैश इज इक्वल टू c1। ठीक, तो वैल्यू आप डालिए, ये जो वैल्यू है 5 डेज और y1 डेज सॉरी 5 डेज और y डेज का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 5 से अंडर रूट 1 प्लस 5 डेज स्क्वायर, और 5 डेज का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2x अपन 3 अंडर रूट 9 माइनस 6 स्क्वायर माइनस वाई डेज इंटू एफ वाई डेज का वैल्यू क्या है, वाई डेज अपन अंडर रूट 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर, और x इक्वल टू क्या है, x2। तो वाई डेज का वैल्यू क्या है, c1, तो वाई डेज इक्वल टू c1 डालेंगे तो ये आपको मिलेगा ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, मतलब थ्रू आउट अंडर रूट 1 प्लस c1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट का सेम रहेगा, और यहाँ बचेगा आपका c1, तो c1 जो बचेगा उसको अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2x2c1 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर, और ये है 0। ठीक है, अब x इक्वल टू x2 है तो x इक्वल टू x2 भी रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक, अब फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे, 3 अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1 स्क्वायर, और -2x2c1 माइनस 3c1 स्क्वायर 9 अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, क्या मिलेगा, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, 3 अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर प्लस 3c1 स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 3c1 स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर -2x2c1 माइनस 3c1 स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा ये 3 अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2x2c1 इज इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 3 अंडर रूट 9 माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2c1 इज इक्वल 2x2c1, ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 से लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 क्या है आपके पास, 4x2 स्क्वायर प्लस 9c1 स्क्वायर इंटू x2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 30 इसको 4x स्क्वायर को इधर ले आएंगे, मतलब 36 माइनस 4x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9c1 स्क्वायर इंटू x2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 9 माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड क्या है 9 इंटू c1 स्क्वायर x2 माइनस 1 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, 6 को हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 को स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये अंडर रूट हट जाएगा, 9 माइनस x2 स्क्वायर, और राइट साइड क्या हो जाएगा 4x2 स्क्वायर c1 स्क्वायर इज इक्वल ये। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को डिवाइड करेंगे।
तो ये हो जाएगा लेफ्ट का लेफ्ट में डिवीजन और राइट का राइट में डिवीजन। तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर अपन 9 इंटू 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड क्या हो जाएगा 9c1 स्क्वायर एक्स टू माइनस वन होल स्क्वायर अपन 4 एक्स टू स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है। 9 माइनस लेफ्ट साइड 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल और राइट साइड में c1 स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल। तो आपके पास क्या बच रहा है, देखिए 4/9 बच रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या बच रहा है 9/4 एक्स टू माइनस वन होल स्क्वायर अपन एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/3 बचेगा और ये 3/2, ठीक है। और 2/3 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 एक्स टू माइनस वन अपन एक्स टू, ठीक है, 4/9। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या है 4/9 और 9/4, तो दोनों 5 स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। यहाँ पे नेगेटिव को छोड़ देते हैं, केवल पॉजिटिव टर्म को कंसीडर करेंगे। तो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2/3 और 9/4 का क्या हो जाएगा 3/2 और ये स्क्वायर कट जाएगा तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x2 माइनस वन अपन x2, ठीक है। तो ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4/9 हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x2 इक्वल टू 9x2 माइनस 9 और ये इधर ट्रांसफ़र करो तो 5x2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है। तो आपको x2 का वैल्यू मिल गया 9/5। अब फ्रॉम 6 लीजिए, 6 हमारे पास क्या है 3 इंटू √9 माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 इंटू c1। तो x2 का वैल्यू क्या है 9/2 है, x2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक। x2 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो 3 इंटू 9 x2 क्या है 9/5 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 81/25 हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड 2 इंटू 9/5 c1, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये हमको मिल जाएगा क्या 3/5 √144 और राइट साइड क्या मिल जाएगा 18/5 c1, ठीक। तो ये जो होगा 144 मतलब 12 का स्क्वायर रूट है। तो 3 इंटू 12 अपन 5 18c1 अपन 5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 18c1 और c1 इज इक्वल टू 2। तो आपको x2 का वैल्यू 9/5 मिल गया, c1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 2। अब 3 लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास y2 इज इक्वल टू c1 इंटू x2 माइनस 1। तो c1 का वैल्यू मिल गया 2 और x2 का वैल्यू क्या है 9/5, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9/5 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 4/5 दैट इज y इक्वल टू 8/5, ठीक। अब आपको सबका वैल्यू आपको y2 है, यहाँ पे y नहीं है y2 है, y2 इज इक्वल टू 8/5, ठीक। तो आपको सबको वैल्यू मिल गया, x1 का भी वैल्यू मिल गया, x2 का वैल्यू मिल गया, y1 का वैल्यू मिल गया, y2 का वैल्यू मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है। x1 y1 क्या है a1 0 है तो x1 इक्वल टू 1 है और y2 इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। और x2 y2 का वैल्यू हमने निकाला है तो x2 का वैल्यू क्या है 9/5 है और y2 का वैल्यू क्या है 8/5 है। तो मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x वैल्यू डालेंगे x2 माइनस 1, x1 का वैल्यू क्या है 1 है तो x2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 है दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू है 9/5 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट है प्लस 8/5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर प्लस 8/5 होल स्क्वायर। तो ये 16/25 प्लस 64/25 पावर 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/5 टू द पावर 1/2। तो
रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 4 अपॉन अंडर रूट 5 इट इज़ लाई अलोंग लाइन। तो हमने क्या निकाला कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या मिल गया 4 अपॉन रूट 5 और ये किस में लाई कर रहा है लाइन में। लाइन कौन सा लाइन मिल गया y = C1